हाँ, नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसमें फर्स्ट है नेचर एज ए सब्जेक्ट। जियोमॉर्फोलॉजी जो स्टार्टिंग है, जियोमॉर्फोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। स्टार्टिंग में जो स्टडी इसमें किया गया, लैंडफॉर्म ज्योग्राफी, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी में क्या है कि जो सरफेस है, अर्थ सरफेस है, तो सरफेस के अपर पोर्शन जो हैं उनका हम डिस्कस करें। हाँ, बिफोर 1950 तक ये चीज रही। 1950 तो 1945 यानी कि 1950 के आसपास, तो उस समय क्या हुआ कि जो वाटर बॉडीज हैं, वाटर फ्लूइड जो प्रोसेस हैं, जो जल है, जलीय उत्पत्ति, तो उसके द्वारा जो बेसिन बनते हैं, जो एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, तो उसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स उनका इन्वॉल्वमेंट किया गया। यानी कि एक तरह से पहले क्या था कि केवल लैंडफॉर्म्स का डिस्कस किया जाता था, वर्णन मोटे तौर पर कि हाँ, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन। तो उसके बाद क्या है कि जो स्टडी है, हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आने के बाद जियोमॉर्फोलॉजी में जो प्रोसेस है, ग्लेशियर है, वाटर है, तो उसमें जो ग्रेडियंट हैं, जो वेदरिंग का प्रोसेस है और इरोजन का जो प्रोसेस है, तो उसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी जो है वो की जाने लगी। मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस जो है वो किया जाने लगा, क्योंकि जो बेसिन्स हैं तो उसमें कि कितना टाइम, जैसे ग्लेशियर हैं, एग्जांपल्स जैसे हम लेते हैं, तो ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर कितने समय से वहां पर है, कितना टाइम पीरियड, कितने वो ओल्ड हैं। तो ऐसे ही रॉक्स हैं, तो रॉक्स जो वो कितनी ओल्ड हैं, तो उसमें वो स्टडी जो है वो की जाने लगी। यानी कि एक क्वांटिटेटिव जो टेक्निक्स हैं उनका यूज किया जाने लगा। एक डाटा जो है वो कलेक्ट करके और उसका एनालाइज किया गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है वो केवल डिस्क्रिप्टिव, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि जियो अर्थ, मॉर्फो जो उसके फॉर्म्स, रूप, लोगोस, डिस्कस, तो उन्हीं का वर्णन किया जाता है। तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता चेंजेज हुए कि केवल वो वहां तक नहीं है कि केवल डिस्कस तक ही हो, बट ऐसा नहीं है, उसके अंदर टेक्निक्स का भी हम यूज करें। तो अब क्वांटिटेटिव टेक्निक का जैसे यूज किया जाने लगा, तो उसमें क्या है कि एक एडवांसमेंट, एक चेंज, काफी ज्यादा बदलाव उसमें आए। तो समय के साथ साथ जो चीजें उसमें बदली हैं, कैसे वो बदली हैं, हाँ, ऑरिजन है, जैसे डेवलपमेंट है, तो वो कैसे ऑरिजन हुआ, तो उसमें माउंटेन्स है, जैसे उनका ऑरिजन कैसे हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंट, जो महाद्वीप और ओशियन फ्लोर्स, वो भी इसके अंदर आते हैं, इसी के अंतर्गत हैं, वो इंटीग्रेटिव हैं। ओशियन फ्लोर स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी, तो वो भी हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है जैसे इसका मैथडोलॉजी, इसका अप्रोच, उसमें भी काफी ज्यादा चेंज हुई मैथडोलॉजी में, क्योंकि पहले तो क्या था कि केवल ओनली डिस्कस, तो आहिस्ता आहिस्ता मैथडोलॉजी में भी काफी ज्यादा चेंज हुई। फिर नेक्स्ट इसमें कि स्कोप, हम जैसे नेचर ऑफ रॉक्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, तो वो डिफरेंट जैसी चीजें हैं, लैंडफॉर्म्स की फीचर्स कैसी हैं, और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स, जो लैंडफॉर्म्स हैं उनका ओरिजिन और ओरिजिन के साथ उनका डेवलपमेंट। तो इसमें ओरिजिन प्रोसेस, जैसे माउंटेन है, माउंटेन का ओरिजिन। नेक्स्ट डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, कि डेवलपमेंट उसका कैसे और क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस,
अब देखिए जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, हाँ फर्स्ट इसमें एंडोजेनेटिक, सेकंड एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक में क्या है कि उसमें जो प्रोसेस है वो काफी स्लो प्रोसेस होता है, और डायस्ट्रॉफिक यानी कि कोई पोर्शन है, कोई पार्ट है लैंड का, वो काफी स्लो प्रोसेस से वो अपलिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ वो उठता है। हाँ तो इसमें जैसे वॉल्केनो है, यानी कि इंटीरियर अर्थ जो है उसके इंटीरियर से जो फोर्स है वो वर्क करती है, तो उसमें लैंडफॉर्म्स जो है वो बनती है। सेकंड एक्सोजेनेटिक, इसमें क्या है एक्सोजेनेटिक में वेदरिंग, यानी कि डेनुडेशनल प्रोसेस यहां पर आ जाते हैं इसमें। एक्सोजेनेटिक में क्या है डेनुडेशनल, डेनुडेशनल प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। तो इसमें डेनुडेशनल, इसमें वेदरिंग एंड इरोजन। अब इसमें वेदरिंग भी जैसे हम देखते हैं फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग भी जैसे हम देखते हैं तो उसमें हाँ डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि फिजिकल वेदरिंग में जैसे सन से ग्लेशियर्स हैं जैसे, तो वो फोर्स उसमें काम करती हैं। केमिकल वेदरिंग उसमें क्या है सॉल्यूशन होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन है जैसे पानी है, पानी के साथ ऑक्सीजन है, तो उसमें जो रॉक्स हैं, रॉक्स में जो मिनरल्स हैं तो उनका ऑक्सीडेशन, तो वो उसमें केमिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग तो वो प्रोसेस इसमें एक्टिव होती है। नेक्स्ट फिर इसमें कंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, नेचर ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स है उसकी नेचर कैसी है, ठीक है, क्योंकि जो रॉक्स हैं उनकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स होती हैं, तो उसी के बेस पे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो डेवलप होती हैं। ओके, इग्नियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। तो इसमें भी फिर हम देखते हैं कि इग्नियस रॉक्स हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, तो उसमें भी फिर डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, तो उसमें वो वेदरिंग का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। इरोजन है जैसे वो अलग, तो उसमें डिफरेंट लैंडफॉर्म्स वहां पर डेवलप होती है, जैसे युआला, पॉल्जे, लाइमस्टोन्स, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट। एक तरफ आप देखते हैं सर्क, सर्क किससे बनता है ग्लेशियर। एक अंडों की टोकरी जैसी एक आकृति बनती है, उसमें भी क्या है ग्लेशियर। आपके वाटरफॉल हैं, यानी कि हाँ रिवर, पानी के द्वारा, रिवर के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, और यार्डान विंड के द्वारा, तो वो डिफरेंट डिफरेंट उसमें तो अलग अलग, यानी कि वहां पे क्या है कि वेदरिंग है, इरोजन का जो प्रोसेस है, तो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स वहां पे बनेगी। तो वो नेचर ऑफ रॉक्स के जो रॉक्स है उसकी नेचर कैसी है उसी के बेस पे। डिपोजिशन ऑफ रॉक्स पैड्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स, डिपोजिशन ऑफ रॉक्स, फोल्ड है, फाल्ट, डॉम, मोनोक्लाइनर। तो उसमें यानी कि जो रॉक्स हैं तो स्ट्रक्चर कैसा है उनका, उसके बेस पे, उसका कंपोजिशन कैसा है उसके बेस पे। और फिर रॉक ज्वाइंट, और नेक्स्ट है इसमें टाइम, टाइम जो है वो कितना, क्योंकि बहुत कुछ चीजें हैं कि बहुत लंबा समय उसमें लगता है, तो इसमें मेगा स्केल, मेसो और माइक्रो, तो 3 टाइम इसमें बनते हैं। और लास्ट है इसमें अप्रोच। तो नेक्स्ट इसमें फिर कि कंक्लूड जैसे हम करते हैं कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है
उसका जो स्कोप वो एक फिक्स है, जो मॉर्फोलॉजी का जो स्कोप है वो फिक्स है। और इसमें 4 डायमेंशन, एक तरह से 4 पॉइंट हम कह सकते हैं। हाँ, फर्स्ट इज डायमेंशन एंड स्केल ऑफ रिलीफ फीचर्स। कोई भी रिलीफ फीचर है उसका डायमेंशन क्या है, उसका क्या स्केल है। सेकंड इज प्रोसेस दैट शेप, कौन कौन से जियोमॉर्फिक प्रोसेस हैं जिससे उसको वो शेप मिली हुई है। नेक्स्ट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोमेट्रियल्स, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन सी रॉक से वो बना हुआ, और जो पोजीशन है उसकी, लोकेशन रॉक्स की वो कैसी है। लास्ट उसकी अप्रोचेज। तो ये 4 पॉइंट हैं। तो इस पे जैसे पूरा का पूरा हम देखते हैं कि भाई स्कोप जो है वो क्या है। तो इसमें हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स, अब इसमें क्या है आपका कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, ये 2 मार्क्स में आता है, ये 2 मार्क्स में आता है। तो इसमें पूरा का पूरा हमारा यानी कि फॉर्मेशंस ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन कैसे बने हैं। तो उससे पहले क्या है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे बनी, अर्थ बनने के बाद फिर उस पे कॉन्टिनेंट कैसे बने और ओशियन जो है वो कैसे बने। यानी कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, 2 चीजें हैं, आपका कॉन्टिनेंट, ऑल कॉन्टिनेंट और ओशियंस। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है स्कोप। तो स्कोप में हमने देखा कि पूरा का पूरा जो अर्थ है उसके कॉन्टिनेंट और सेकंड इज ओशियन। तो इसमें ओशियन और कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो वो सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर जो उसमें फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसे सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर में क्या है, यानी कि फर्स्ट में लार्ज स्केल के ऊपर है, उसके बाद फिर उससे कम हमारा एरिया कम। तो उसमें हमने देखा माउंटेन बने हुए हैं, माउंटेन है, प्लेटो है, प्लेन एरिया है। तो पूरा का पूरा हम कॉन्टिनेंट्स पे जैसे देखते हैं तो वो उसमें स्मूथ नहीं है, एक जैसा नहीं है, एक जैसा प्लेन नहीं है, कहीं माउंटेन है तो कहीं प्लेटो है और कहीं प्लेन एरिया। तो उसमें यानी कि वो सेकंड ऑर्डर, ये हमारा स्कोप। थर्ड जो हमारे माउंटेन है, जो प्लेटो है, जो प्लेन एरिया है, जो लैंडफॉर्म्स है, उनके ऊपर जो लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं। नेक्स्ट वन, तो उन पे कौन से, माउंटेन है तो माउंटेन पे क्या है, कौन से लैंडफॉर्म्स हैं, लेक्स। नेक्स्ट गॉर्ज हैं, कैनियन है, पद सोपान जैसे टेरेस बनती हैं, वैली है, बहुत वी शेप वैली, यू शेप वैली ग्लेशियर से बनती हैं, रिवर से बनती हैं, तो बहुत ज्यादा है वहां पे लैंडफॉर्म्स। ऐसे ही फिर विंड से, विंड सी वेव्स हैं जैसे वो भी बनाते हैं, यानी कि इसमें वेदरिंग इन्वॉल्व हो गया और डेनुडेशनल जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आ गया। तो उसके द्वारा हम पूरा का पूरा जैसे रिवर बेसिन के बारे में हम स्टडी करते हैं, पूरा रिवर है, ग्लेशियर है, तो उसमें रिवर बेसिन यानी कि वी शेप वैली है, तो उसमें और कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती हैं। फेल्युअल जो प्रोसेस है उसमें आपका ग्लेशियर है, आपका फेल्युअल प्रोसेस है और अंडरग्राउंड वाटर है, तो बहुत ज्यादा है ना भाई, पॉल्जे है, ज्वाला है, बहुत ज्यादा। यानी कि उसमें भी क्या है कि लाइमस्टोन्स होता है, तो लाइमस्टोन है और एक तरफ वाटर है, तो वो वाटर के कनेक्ट जैसे ही होता है लाइमस्टोन, तो वो उसकी जो पोजीशन है वो क्या है कि पानी के साथ घुलना, कार्बोनेशन, कार्बोनेशन, तो वो पानी के साथ घुल जाता है। तो पानी के साथ जैसे ही घुलेगा तो वहां पे वो ट्रांसफर होगा फिर वो
इरोजन हो जाएगा उससे। तो वो एक डेनुडेशनल प्रोसेस है, तो उसमें काफी ज्यादा लैंडफॉर्म्स बनती हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है ये स्कोप है। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम ये सारी चीजें इसमें स्टडी करते हैं। क्लियर? ठीक है।